नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, मेरे भाइयों। मैं पंडित राम दुबे वत्स पंडित राम दुबे वत्स। सोचो और विचार करो। सोचो और विचार करो कि हमारी हालत ऐसी क्यों है। सोचो और विचार करो कि हमारी हालत ऐसी क्यों है और हमारे देश की हाल ऐसा क्यों है। आज हर जगह धरने हो रहे हैं, हर जगह रैलियां हो रही हैं, हर जगह कारोबार सभी के रुके पड़े हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश की गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों है? इस पे विचार करने की बात है। और इसका कारण क्या है? कौन है इसके कारण? मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करूंगा। आप लोग कभी भी अपने मन में विचार करके सुनिएगा। इसके मुख्यतः कारण हम और आप हैं। नेता नहीं है, हम और आप हैं। क्योंकि जैसी माहौल हम दे रहे हैं देश को, वैसा ही तो हमें झेलना पड़ेगा। अगर हम बबुल कांटे का झाड़ लगाएंगे तो कांटा ही हमें मिलेगा। आम का फल नहीं मिलेगा, पपीते का फल नहीं मिलेगा, केले का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने तो कांटा बोया है, तो कांटा ही तो काटेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात कि नहीं समझे? डिटेल में समझाते हैं। चलिए आइए हम डिटेल में आप सबको समझाते हैं कि हम ही इसके मुख्यतः कारण हम ही हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? हमारी राजनीति एक जो संगठन है, राजनीति दल, पार्लियामेंट, विधानसभा, संसद भवन, ये सब जो हैं, इनमें हमने किसको बैठाया है? क्या एक मंदिर में बलात्कारी पुजारी हो, एक मंदिर में चोर पुजारी हो, एक मंदिर में बदमाश गुंडा मर्डरी पुजारी हो, उस मंदिर में कोई दर्शन करने जाएगा? या उस मंदिर का क्या माहौल होगा, ये आपने कभी सोचा है? वैसे ही हमारे देश का जो पार्लियामेंट संविधान है, विधानसभा और संसद भवन है, वो हमारे लिए एक मंदिर, हमारे देश के उन नेताओं राजनेताओं के लिए जो सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं, उनके लिए वो मंदिर है। लेकिन उसी मंदिर में आज सच्चे लोगों की कमी पड़ गई है और बुरे का प्रणा भारी पड़ गया है। भगवान ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा बुरे कर्म का पल्ला भारी हो जाएगा, पाप भर जाएगा, उसी दिन धड़ाम हो जाएगा। वैसे ही अब विधानसभा और संसद भवन में पापों का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि उसमें अब पापी ही जाके बैठ रहे हैं। अब आपको बताएं, उसको बैठाने वाले हम आप हैं, तो हम आप ही इसके जिम्मेदार हुए ना। कभी हमने जाति के पक्ष में वोट दे दिया, कभी पार्टी पक्ष के वोट में दे दिया, कभी अपने हिंदू के लिए दे दिया, कभी मुस्लिम के लिए दे दिया, कभी सिख के लिए दे दिया, कभी ईसाई के लिए दे दिया, कभी फारसी के लिए दे दिया, कभी जैन के लिए दे दिया, कभी आर्य के लिए दे दिया। तो क्या कभी राम के लिए दिया, तो कभी श्याम के लिए दिया, कभी अल्लाह के लिए दिया, कभी वाहिगुरु के लिए दिया, कभी ईसा मसीह के लिए दिया। ये कौन सी राजनीति रणनीति चल रही है? हमने ये नहीं देखा कि इंसान कैसा है, मनुष्य कैसा है। एक जेल में जिसको उम्र कैद हुआ है, 100 केस चल रहे हैं, मर्डर का, रेप का, छिनैती का, गुंडई का, किडनैपिंग का, खून का, किसी की जमीन हड़प ले रहा है, स्मगलिंग कर रहा था, अवैध धंधे थे, काला धंधा था उसका, हम उसको सांसद बना दे रहे हैं, एमपी बना दे रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं, एमएलए बना दे रहे हैं, हम उसको मिनिस्टर मंत्री बना दे रहे हैं, हम उसको कॉरपोरेशन में काउंसलर बना दे रहे हैं। हम हर एक पोस्ट पे ऐसे लोगों को हम लाने वाले हम हैं। तो इस देश का माहौल क्या होगा, ये कभी आप लोगों ने से, इसके जिम्मेदार हम आप ही हैं। क्योंकि ऐसी, देखिए, मोह माया, लालच, हमारा अपना स्वार्थ हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य हम और आप मिलके
खराब कर रहे हैं। आज हम कहते हैं नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी है, तो कहाँ से? जो लूटने वालों को सजा मिली थी वो जेल में बैठे थे, आज तो आप लोगों ने उनको तो मोहर स्टैंप दे दिया। वो तो अब तो प्रमाण मिल गया उनको सरकार की तरफ से कि हम सही आदमी हैं। तुम लूटो, तुम्हें प्रमाण मिल गया, तो वो लूटेंगे। और जब वो लूटेंगे तो ऐसे, अभी तो डर से लूट रहे थे, अब तो खुल्लम में खुले लूटेंगे। तुम्हारे घर परिवार से लूटेंगे, तुम्हें लूटेंगे, कंपनियां अनाब शनाब आएंगी, मिला के सब चारों तरफ से लूटेगा, तो यहाँ की जनता लूटेगी। इसीलिए कहता हूँ हमारे देश में संविधान को मैं मानता हूँ, लेकिन संविधान यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत मानता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से एक बालक पढ़ाई की उम्र में या बचपन में कोई एक गलती कर देता है, चाहे वो उससे जानबूझ के अनजाने में उसने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लग गया, तो उसको भारत सरकार के विधान में कहीं उसको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। कहा जाता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो तुम्हें नौकरियां कहाँ मिलेगी। लेकिन जो इस देश का पार्लियामेंट, संसद भवन, विधानसभा, मंदिर पूजनीय कहा गया है, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। और आज के समय पे जो हम चिल्लाती है जनता कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसके कारण भी हम ही हैं, ये नहीं सोचते। बदलाव करिए, जुड़िए। धर्म अपनी जगह है, देवी देवता अपनी जगह हैं, लेकिन देश हमारा भी है, आपका भी है। संविधान हमारा भी है, आपका भी है। वहाँ पे बैठे हुए जो गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के हैं, वो हमारा भी अहित करेंगे और आपका भी अहित करेंगे। वो ना बिरादरी देखेंगे, ना जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना पंडित जी देखेंगे, ना ठाकुर जी देखेंगे, ना बनिया देखेंगे, ना दलित देखेंगे, ना चमार देखेंगे, ना ऊंच देखेंगे, ना नीच देखेंगे, ना अगड़ा देखेंगे, ना पिछड़ा देखेंगे, ना अमीर देखेंगे, ना गरीब देखेंगे। वो सबको काटेंगे। जब जंगल में शेर होता है, वो ये नहीं जरूरी है कि तुम्हें छोड़ देगा और हमें खा जाएगा। आज अगर हमें खा रहा है तो कल तुम्हें भी वो खाएगा जरूर, क्योंकि वो खूनी शेर है, मांस खाने वाले शेर हैं। तो ऐसे लोगों को हमने वहाँ पे बैठा दिया। एक ऐसी बातें आनी चाहिए हमारे देश में कि संग्राम होना चाहिए। संग्राम मीन्स अपनी शक्ति हमें वोट के जरिए दिखाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो जेल में बैठ के सड़ रहे हैं, किसी उम्र कैद, कोई जेल में है तो कोई बेल से बाहर है, ऐसे लोगों को हम बैठा रहे हैं। और वहाँ पे जहाँ पे लूट कर रहे हैं, वो लोग लूट रहे हैं देश को बैठे बैठे। उसके जिम्मेदार हमें सोचिए, हमारी गरीबी के कारण भी हम हैं। आज 75 साल आज़ाद हुए देश हो गया, हम गरीबी और गरीब दूर नहीं हुआ। जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारे गांव गिराव, जंगल झाड़ी, ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे गिराव हैं, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नामात्र की चल रही है। जो उसको 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा है, वो पढ़ाएगा कहाँ से? फिर आप कहते हो आरक्षण। आरक्षण कहाँ मिलेगा जब आपका बच्चा पढ़ा नहीं? तो आपको थोड़ी ये तो आरक्षण उसे मिलेगा जो गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आज बैठ गए हैं, अब अच्छे पोस्ट पे अपने बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। आपकी देन थी, उनको मंत्री, सांसद, विधायक, MP MLA बना दिए और उनके बच्चे पढ़ लिख के तुम्हारी सारी की सारी आरक्षण को खा जाएंगे। जब तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे तो और कैसे क्या कर पाओगे? इसीलिए कहता हूँ मित्रों, भाइयों, सावधान, हमारे साथ जुड़िए, इस आवाज़ को आगे तक ले चलिए कि हमारे देश की सरकार भी सुने, इस पे कोई कानून लाए, क्रिमिनलों को
सिट नहीं देना चाहिए। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, जब कोई पार्टी बनाने जाता है तो लिखवाया जाता है घोषणा पत्र कि हम ऐसा नहीं, देश के खिलाफ नहीं करेंगे, किसी को हम ऐसे नहीं। लेकिन जब वही पार्टी बन के तैयार हो जाती है, फिर वही पार्टी, अब उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, 5 राज्यों में, और भर भर के क्रिमिनल टिकट मिल रहा है, और जीतेंगे फिर तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगाएंगे। याद रखना, एक ब्राह्मण की बात है। ऐसा ही चल गया तो आने वाले 25 साल में देश